गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं वीरांगना विश्वला। इसके पहले हमने आपको यक्ष युधिष्ठिर संवाद कंप्लीट करा दिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद जब मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया था तो आप लोगों से ये कहा था बेटा कि आप सारा वर्ड मीनिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर, वन सेंटेंस आंसर सब कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने आपको भेज भी दिया था पीडीएफ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, आज जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं वीरांगना विश्वला, मैंने हर बार यही कहा कि जब भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ लिया करिए। ठीक है बेटा। वीरांगना विश्वला में बताया गया है कि एक वीर स्त्री के बारे में। वीर स्त्री का मतलब है कि जैसे कि आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हैं ना, तो पुरुष को हम वीर शब्द से युक्त करते हैं, लेकिन जब स्त्री में वीरता का एहसास दिलाया जाता है या बताया जाता है कि वो स्त्री बहुत वीर थी, तो उसको वीर शब्द नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि हम उसकी जगह क्या लिखते हैं बेटा? वीरांगना। क्या लिखते हैं? वीरांगना। ठीक है, तो वीरांगना मतलब एक वीर स्त्री, एक बहुत बहादुर स्त्री थी जिसकी ये कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि वो स्त्री इतनी मजबूत थी कि सब कुछ होने के बाद मतलब कि उनके दोनों पैर कट गए थे। दोनों पैर कटने का मतलब कि वो विकलांग हो गई थी दोनों पैरों से। फिर भी उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने फिर से शत्रुओं से युद्ध किया और सभी कुछ जो वो हार चुकी थी वो सब कुछ उन्होंने अपना वापस प्राप्त किया। इस कहानी में यही बताया गया है। संस्कृत में आपको ये जो कहानी बताई गई है, ये आप अच्छे से एक एक वर्ड बेटा क्लियरली पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और हम पढ़ने के लिए इसलिए कहते हैं ना बेटा कि जब आप मेरे साथ, जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो साथ में बुक सामने रखा करिए, और जो हम एक एक वर्ड बताते हैं वो एक एक वर्ड आप उसको लिखा करिए। लिखने से ये होगा कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहीं कोई भी वर्ड रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना बेटा। इसलिए जब भी हम या कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो बुक तो सबसे पहले आप अपने सामने रखा करिए और एक रफ कॉपी रखा करिए, जिसमें आपको वो चीजें जहां आपको प्रॉब्लम हो वो भी लिख सके, और जो सामने बैठ के हम बताते हैं वो भी आप उसमें लिख सके। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते समय जो चीज बोली जाती है कि जरूरी नहीं है कि पीडीएफ में वो सारी चीजें लिखी गई हो। पीडीएफ में क्या होगा? प्रश्न उत्तर लिखेंगे, वर्ड मीनिंग होगा, इससे ज्यादा नहीं ना कुछ। लेकिन चैप्टर में जो जहां कहीं प्रॉब्लम होगी वो आप उसी समय उसको लिख लेंगे। ठीक है ना बेटा। तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं। इस कहानी को आराम से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि इस कहानी में कहा क्या जा रहा है। ठीक है, हम आपको पहले इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको, कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हम आपको बता देते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले ये जो कुछ कठिन शब्द हैं वो आप देख लीजिए। पहले बेटा हम कठिन शब्द देख लेते हैं। इसमें जो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए कुछ शब्द हम आपको बता देते हैं। जैसे क्रीडायाम, क्रीडायाम मतलब खेल में। युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण, निपुण का मतलब होता है बेटा कुशल। वीरांगना, वीर स्त्री। आहुतवान, बुलाया। इत्थम, इस प्रकार। सत्वे, पराक्रम। उपकरणे, साधन में। छिन्नौ, कट गए। ये सारे वर्ड मीनिंग बेटा आपको बुक में मिलेंगे। जो हार्ड वर्ड था, जो कठिन शब्द थे, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, इसको एक बार फिर ध्यान से पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा। अब हम आपको चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट, एक एक वर्ड, जब भी चैप्टर स्टार्ट हो तो उसके एक एक वर्ड पे ध्यान दिया करिए। मैंने वही सोच के इन सारे वर्ड जो कि वर्ड मीनिंग में नहीं है फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बेटा, तो चले हम
चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हार्ड वर्ड मैंने आपको समझा दिया बेटा, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप सब भी अपनी बुक सामने रख लीजिए। वीरांगना विश्पला, ठीक है, विश्पला नाम है। वीरांगना कहा गया है विश्पला को कि वीर स्त्री वीरांगना, ठीक है। वैदिक युगे कश्चित् खेलः इति नाम्ना प्रसिद्धः राजा आसीत्। वैदिक मतलब वैदिक युग में, कश्चित्, कश्चित् मतलब कोई, खेलः इति नामना खेल, इस नाम के प्रसिद्ध राजा थे। आसीत का मतलब थे, ठीक है बेटा। कह रहा है वैदिक युग में कोई खेल नाम के प्रसिद्ध राजा थे। सह क्रीडायाम अतीव कुशलः आसीत। सह मतलब वह, क्रीडायाम, क्रीडायाम मैंने अभी अर्थ बताया ना बेटा, खेल में, अतीव, अतीव मतलब अत्यंत या बहुत, कुशल थे, वह खेल में बहुत कुशल थे। अतएव तस्य नाम खेलः इति अभवत्। अतएव, अतएव का मतलब होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए तस्य, तस्य मतलब उनका, नाम खेल, इति अभवत्, इसलिए उनका नाम खेल था। खेल यहाँ पे किसका नाम था? खेल यहाँ पे एक राजा का नाम था। किसका नाम था बेटा? राजा का नाम क्या था? खेल। अब आप गेम मत समझ लीजिएगा, ये उनका नाम था, ठीक है बेटा। तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत। तस्य, तस्य मतलब उनकी पत्नी, अतीव, अतीव मतलब बहुत, युद्ध में निपुण, युद्ध में निपुण, निपुण मतलब कुशल, वीरांगना, वीरांगना मतलब वीर स्त्री, आसीत, उनकी पत्नी युद्ध में बहुत निपुण और वीर स्त्री थी। कैसे कह सकते हैं? उनकी पत्नी युद्ध में निपुण और वीर स्त्री थी। यस्या नाम विश्पला इति आसीत। ईश्या, उसका नाम विश्पला था, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हुआ? 2 लाइन क्लियर हो गया। एकस्मिन् युद्धे सा युद्धं कुर्वन्ति शत्रुभिः परिवेष्टिता अभवत्। कह रहे हैं एकस्मिन् युद्धे सा युद्धं कुर्वन्ति शत्रुभिः, शत्रुभिः मतलब शत्रुओं द्वारा, परिवेष्टिता अभवत्, परिवेष्टिता का मतलब होता है घेर लेना। घेर लेना मतलब जब वो युद्ध करने गई थी तो शत्रुओं ने क्या किया? उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। एकस्मिन् युद्धे, एक युद्ध में, सा मतलब वह, युद्ध करती हुई, युद्धम कुर्वती, युद्ध करती हुई, शत्रु भी, शत्रुओं द्वारा, शत्रु भी मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं शत्रु भी, शत्रु भी का मतलब होता है शत्रुओं, शत्रुओं द्वारा, शत्रुओं द्वारा क्या की ली गई? परिवेष्टिता, परिवेष्टिता मतलब होता है घेर ली गई। घेरना मतलब चारों तरफ से दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। अभवत तस्या द्वौ अपि पादौ छिन्नौ। तस्या, तस्या मतलब उनके, द्वौ, दो मतलब दोनों। आप लोगों को मैंने गिनती बताई थी ना बेटा, एकम, दो, त्रय। दो मतलब दोनों, अपि मतलब भी, पादौ मतलब पैर, पादौ मतलब पैर, छिन्नौ मतलब कट गए। इतना समझ में आ रहा है? बस यहां से यहां तक पहले समझने की कोशिश करिए। तस्या द्वौ अपि पादौ छिन्नौ। तस्या मतलब उनके, दो मतलब दोनों, अपि मतलब भी, पादौ मतलब पैर, छिन्नौ मतलब कट गए। उसके दोनों पैर भी कट गए। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं, ध्यान रखिएगा बेटा। सा विकलांगी अभवत, सा विकलांगी अभवत, वो क्या हो गई? सा मतलब वह, विकलांग, विकलांग का मतलब होता है बेटा विकल प्लस अंगी,
विकलांग का मतलब होता है विकल, मतलब जो अलग हो गया हो, किससे? अंग से, शरीर से अलग हो गया है, वह विकलांग हो गई। जब उनके पैर कट गए तो क्या हो गई? वो विकलांग हो गई, अर्थात उनके दोनों पैर कट गए तो उन्हें क्या कहा गया? विकलांग। परंतु वीरांगना विश्पला हतोत्साह न अभवत। हतोत्साह का मतलब होता है, हतोत्साह का मतलब होता है उत्साह रहित। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए बेटा। हतोत्साह, हतोत्साह का क्या अर्थ होता है? उत्साह, उत्साह रहित। उत्साह रहित का मतलब होता है बेटा बिना उत्साह के। हतोत्साह न अभवत, परंतु कह रहा है, यहां भी कॉमा लगा है बेटा, ध्यान रखिएगा। परंतु वीरांगना, वो जो वीर स्त्री विश्पला थी, वो उत्साह से रहित नहीं हुई, अर्थात निरुत्साहित नहीं हुई। उन्होंने अपना उत्साह नहीं खोया। कब? जब उनके दोनों पैर कट गए तब भी। तस्या साहसम वीरताम उत्साहम च दृष्ट्वा खेल राज्यस्य मार्ग निर्देशकः अगस्त्यः तस्याम एवं रात्रौ देवचिकित्सकौ अश्वनी कुमारौ आहूतवान। आहूतवान का मतलब होता है बुलाया। यहां से देखिए आप बेटा, कह रहे हैं कि वह विकलांग हो गई, परंतु वह क्या हुई? निरुत्साहित नहीं हुई। तस्या, तस्या मतलब उनके, साहस, साहस मतलब साहस, वीरताम, वीरताम का मतलब होता है वीरता, उत्साहम, च मतलब और उत्साह को, च दृष्टवा देखकर, खेल राज से, खेल राज ने, किसका नाम था? जो युद्ध में निपुण थे उनका, जिनका जो राजा का क्या नाम था? खेल। खेल राज क्या किए? के मार्ग निर्देश, मतलब खेल राज ने, राजा खेल ने जो उनका मार्ग निर्देशक किया। किसका? अगस्त्य तस्याम, किसका किया? अगस्त्य ने मार्ग, खेल राज ने क्या किया? उनको रास्ता बताते हुए किसको बुलाया? अगस्त्य ने। तस्याम, उसी रात, एवं रात्रो, उसी रात क्या किया? देव चिकित्सक, देव चिकित्सक अश्वनी कुमार आहूतवान, उन्होंने देव चिकित्सक किसको बुलाया? जो देव चिकित्सक थे अश्वनी कुमार, क्या नाम था बेटा? अश्वनी कुमार, उनको बुलाया। फिर से यहां से समझने की कोशिश करिए बेटा। तस्या साहसम वीरताम उत्साहम च दृष्ट्वा खेल राज्यस्य मार्ग निर्देशकः अगस्त्य तस्याम एवं रात्रौ देव चिकित्सक अश्वनी कुमारौ आहूतवान। उनके तस्याम, तस्या साहसम, उनके साहस, वीरता और उत्साह को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, खेल राज के मार्ग निर्देशक, मार्ग निर्देश मतलब रास्ता बताने वाले, अगस्त्य ने उसी रात एवं रात्रों देव चिकित्सकों अश्वनी कुमारों को, अश्वनी कुमार को बुलाया। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ इतना? तो विश्वपलाय लौह निर्मित पादव अकल्पयताम। अकल्पयताम का क्या मतलब होता है बेटा? जोड़ दिया। अकल्पताम का मतलब होता है जोड़ दिया, अर्थात लगा दिया गया। तो कह रहा है, तो विश्वपलाय, उसने विश्वपला के दोनों पादव लौह निर्मित, लोहे से निर्मित, पादव अकल्प्यताम, दोनों पैर किसके लगा दिए? उन्होंने लोहे से निर्मित पैर लगा दिए। सा च वीरांगना ततः अति उत्साह युक्ता शत्रुभि निहतिम धनम जितवती। कह रहे हैं और वह, उस कह सकते हैं, सा मतलब उस वीर, और उस वीर नारी ने, वीरांगना वीर नारी ने क्या किया? इसके बाद बहुत उत्साह से, अति उत्साह युक्ता, बहुत उत्साह के से युक्त होकर, अर्थात बहुत उत्साह से पूर्ण होकर, शत्रु भी निहितम धनम जीतवा, उन्होंने क्या किया? शत्रुओं का धन जीतकर, शत्रु भी निहितम धनम जीतवती, उन्होंने शत्रुओं का धन क्या किया? जीत लिया। किसने?
विश्पला ने। ठीक है। इत्थम पूर्व दिव्यांगी अपि विश्पला वीरांगना लौहपाद सहायेन शत्रुन जित्वा तदीयम धनम आहृतवती। इत्थम पूर्व इस प्रकार, पहले से, पूर्व मतलब पहले से, दिव्यांगी विकलांग होते हुए भी, अपि विकलांग होते हुए भी, विश्पला वीरांगना अर्थात वीर नारी विश्पला ने लौहपाद सहायन लोहे के पैरों की सहायता से, लौह मतलब लोहे के, पाद मतलब पैर, सहायन का मतलब होता है सहायता से, शत्रुन जित्वा शत्रुओं को क्या किया, जीत कर, तदीयम धनम आहृतवती उन्हें जीतकर उनके धन को प्राप्त किया। आहृतवती मतलब प्राप्त किया या ले लिया। अतः एक तो कम, अतः कहा गया है, एवोक्तम कहा गया, अतः यह उक्ति कही गई है। क्या कही गई है? क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे इति। कह रहा क्रिया सिद्धि, क्रिया मतलब कार्य की सफलता, कार्य की सफलता, सत्वे, सत्वे मतलब मैंने अभी आपको बताया ना बेटा कि पराक्रम से, किसी भी कार्य की सफलता पराक्रम से नहीं होती, किसी भी कार्य की सफलता भवति होती है, महताम नोपकरणे, कह रहा है कि बहुत साधन न होने पर भी, उपकरण मतलब साधन न होने पर भी, क्या होता है साधन का मतलब होता है माध्यम, बहुत साधन न होने पर भी पराक्रम से, किससे होता है कार्य सिद्धि, कैसे होता है, पराक्रम से सिद्ध होता है। कार्य कैसे सिद्ध होता है बेटा, हमारे पराक्रम, हमारी हिम्मत और हमारे आत्मविश्वास से। कह रहा है क्रिया सिद्धि, कार्य पूर्ण होता है साधन से नहीं, बहुत सारे साधन से नहीं, बल्कि पराक्रम से सिद्ध होता है। ये किसने साबित किया? वीर स्त्री विश्पला ने। बेटा इसको आप आराम से पढ़ने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जहां समझ में नहीं आएगा वो हमसे फिर पूछ लीजिएगा, हम इसको एक बार और रिपीट कर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।